सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन में दर्द, ये पूरा पीछे का सिर के हिस्से में दर्द, कंधों में दर्द और धीरे धीरे ये दर्द फैलता फैलता पूरे सिर में भी हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं और पूरे हाथों में भी दर्द हो सकता है। ये जो सर्वाइकल का पेन है आजकल बहुत फैलता जा रहा है। अगर आप सिर्फ 2 काम कर लें तो इस सर्वाइकल के पेन को परमानेंट क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। हे मालिक, मैं डॉक्टर सत्या होलिस्टिक लाइफ में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सर्वाइकल के बारे में पूरा जानेंगे, ये कैसे होता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जितने भी आपके शरीर में पेन हैं और जितनी भी बीमारियां हैं, उनके 2 मुख्य कारण होते हैं। एक होता है साइकोलॉजिकल कारण और एक होता है फिजिकल कारण। और अगर आप उसको परमानेंट ठीक करना चाहते हैं तो ये दोनों चीजों को ठीक करना होगा। अब आता है सबसे पहले सर्वाइकल पेन, यानी कि आपकी गर्दन में दर्द, आपके ये जो पूरा हिस्सा है सिर का पीछे का हिस्सा, यहां पर दर्द, यहां जो कंधे में दर्द और पूरे सिर में दर्द, और जो आपकी रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ा सा नीचे भी उसमें दर्द आ जाता है। और कई बार तो सर्वाइकल की वजह से पूरी बॉडी में भी पेन हो सकता है। सर्वाइकल की वजह से आपको चक्कर भी आ सकते हैं। सर्वाइकल की वजह से आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये जो सर्वाइकल का पेन है, इसको अगर आप परमानेंट ठीक करना चाहते हैं तो दोनों चीजों पे काम करना होगा, फिजिकल एंड मेंटल। तो फिजिकल करने के लिए, सर्वाइकल के लिए 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। और वो क्या है? सूक्ष्म व्यायाम। योगा नहीं, योगा का एक छोटा सा पार्ट है सूक्ष्म व्यायाम, जिसको लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि योगासन से कई गुना ज्यादा बेनिफिशियल वो सूक्ष्म व्यायाम है। छोटी छोटी एक्सरसाइज अगर वो आप कर लेते हैं, पहले ही कर लेंगे तो सर्वाइकल पेन कभी होगा ही नहीं, और अगर होने के बाद भी कर लेंगे तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन करना रोज पड़ेगा। सिर्फ आपको 20 मिनट लगाने हैं। 10 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करने हैं और 10 मिनट एक और चीज बताऊंगा वो करनी है। तो करना क्या है वो समझ लें। सबसे पहले बहुत आसान सूक्ष्म व्यायाम है सर्वाइकल के लिए। अपने राइट हैंड को ऐसे सीधा करें और इस हाथ को ऐसे जो है ना यहां से पकड़ लें, अंगूठा अंदर, और ये जो है ना ये ऐसे। अब देखना, इसको सीधा रख के इसको नीचे ऊपर ऐसे, पूरे ये जो मूवमेंट है आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी कट कट की आवाज आएगी ऐसे। ये जो आपकी नसें है ना ऊपर तक इसका जो है लेके जाएंगी। अब ऐसे करना है 10 बार, ऊपर नीचे पूरा पूरा, फिर 10 बार ये राइट लेफ्ट, और फिर 10 बार ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमाना है। 10-10 बार करना है ये कम से कम। ये होने के बाद हाथ को सीधा करें ऐसे, और आप ऐसे डाउन, ये और ये, ठीक है। और फिर इसको ऐसे घुमाना है। ये भी 10-10 बार करना है। राइट हैंड का करें, फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड से करें। पूरी एक एक एक्सरसाइज को, सूक्ष्म व्यायाम छोटी छोटी एक्सरसाइज है लेकिन किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो दोनों हाथों का 10-10 बार इस तरीके से ये कर ले। फिर दोनों हाथों को ऐसे मिलाएं और फिर दोनों हाथों को सीधा ये करके आपको 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज ये कर लिया। इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को ऐसे कंधों पे रख लें और ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। पूरा जो है ना ध्यान रखें, पूरा ऐसे हाथ जाना चाहिए, तभी फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा मिलेगा नहीं। ऐसे 10-10 बार ये, फिर नीचे से ऐसे मिलाते हुए ऐसे हाथ आने चाहिए। तो 10 बार आपको ये करना है। ये करने के बाद दोनों हाथों को ऐसे लेकर आए सीधे, और ये ऐसे लिया है ऐसे, ये
10 बार आपको ये करना है। ये सारा जो है यहां पर जो मसल्स हैं और आपकी जितनी भी नसें हैं उनको जो है ना स्ट्रेंथनिंग का काम कर रही है। ये इस तरीके से ये करें। फिर ये 10 बार करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को ऐसे क्रॉस करके और पीछे अपनी गर्दन के पीछे लेकर जाएंगे और गर्दन को पूरा श्वास अंदर भर के रोक लेंगे श्वास को और गर्दन को पीछे और हाथों को आगे की तरफ पुश करेंगे। ऐसे पूरा अंदर भर के पुश ऐसे करेंगे ये। और फिर इसके बाद ये कम से कम 5 बार करना है। फिर 5 बार ये जो हथेली है यहां पर, ये जो आपकी ये है यहां पर, ये पूरा श्वास अंदर भर के एक दूसरे की तरफ दबाएंगे 5 बार। फिर 5 बार इधर से, फिर 5 बार आगे से एक दूसरे की तरफ दबाना है। ये हो गया। अब दोनों हाथों को ऐसे कर लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे और पीछे से लेके जाएंगे और पूरा गहरा श्वास अंदर भरें और नीचे की तरफ खींचेंगे। गर्दन सीधी रखें और नीचे की तरफ जितना खींच सकते हैं खींचें और फिर दूसरी साइड में जितना खींच सकते हैं खींचें। अब ये करने के बाद जब ये पूरी एक्सरसाइज आपकी छोटी छोटी एक्सरसाइज हो गई, अब गर्दन की करनी है। गर्दन ऐसे, ठोड़ी को ऐसे, और अगर इसको श्वास के साथ कर लें धीरे धीरे, दस बार, कम से कम 10 बार करनी है। गर्दन को ऊपर पूरा लेके जाएं, नीचे लेके जाएं ऐसे, फिर 10 बार ऐसे श्वास के साथ, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे, 10 बार इधर, 10 बार इधर। फिर इसके बाद ये देखेंगे आप उसी समय पर जब कर रहे होंगे उसी समय पर आपको थोड़ा थोड़ा यहां पेन महसूस होगा, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। बस धीरे धीरे आराम आराम से करें, धीरे धीरे आराम आराम से करें। अब पूरा गोल गोल ऐसे घुमाना है, ऐसे 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो 10 मिनट लगेंगे आपको, ये मैंने छोटी छोटी एक्सरसाइज बताई है। ये आपके देखना पूरा जो ये सर्वाइकल रीजन है पूरा आपका, इसको पूरी तरह से एक एक नस खुल जाएगी, उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी और उसकी मसाज हो जाएगी। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ये करना है। तो ये था आपका फिजिकली, क्योंकि सर्वाइकल की प्रॉब्लम यहां होती है। दूसरा, अगर मेंटली जो है साइकोलॉजी ठीक करने के लिए एक प्राणायाम बस 10 मिनट कर लें, इससे ज्यादा नहीं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, ज्यादातर लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम गलत करते हैं। सर्वाइकल को अगर ठीक करना है तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आपको ध्यान रखें, फर्स्ट फिंगर अंगूठे की जड़ में लगाएं। ये वायु मुद्रा है, ठीक है। ज्यादातर पेन वायु दोष के कारण होते हैं, तो वायु मुद्रा में ऐसे हाथ रखें और राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को ऐसे बंद करें और फिर पूरा गहरा श्वास अंदर भरें, फिर ऐसे बंद कर दें। दोनों नाक को बंद करना है, कम से कम 5 से 10 सेकंड। शुरुआत करें 5 सेकंड से और धीरे धीरे जो है ना उसको 10 सेकंड तक लेके जाएं और फिर पूरा श्वास बाहर छोड़ दें। अब रोकने की जरूरत नहीं है। फिर अंदर भरें, फिर 5 से 10 सेकंड रोके और फिर बाहर छोड़े, तब एक राउंड होता है। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम काम क्या करेगा उसको समझ लें। पहले कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये कोहनी अगर नीचे लेंगे सर्वाइकल कभी ठीक नहीं होगा आपका।
सर्वाइकल ठीक करना है तो कोहनी ऐसी रहनी चाहिए। शुरू में दर्द होगा थोड़ा सा, लेकिन यहां से तो ये स्ट्रेंथनिंग करेगा वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। तो ऐसे, ठीक है। तो हाथ जो कोहनी है वो नीचे यूं नहीं, यूं रहनी चाहिए। हाथ की पोजीशन ये होनी चाहिए और पूरा गहरा श्वास अंदर भरना है और फिर होल्ड करना है। और इसके बाद 5 राउंड आप इधर से कर लें ऐसे, और फिर 5 राउंड इधर से कर लें, फिर 5 राउंड इधर से, 5 राउंड इधर से, टोटल 20 राउंड हो जाएंगे। और 20 राउंड होने में 10 मिनट का टाइम लग जाएगा आराम से। अब आपको क्या करना है कि जब ये श्वास अंदर भर के रोकते हैं ना, जो आपका सर्वाइकल जो ठीक होगा वो श्वास अंदर भरने से अकेले नहीं होगा। जब आप श्वास अंदर भर के श्वास को ऐसे रोकेंगे तब जो है ना आपका ये सर्वाइकल ठीक होगा। क्योंकि जब आप श्वास रोकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके शरीर के अंदर, लंग्स के अंदर बहुत बढ़ जाती है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वो आपके सीधा जो है ना आपकी नसों के ऊपर उसका जो है ना असर होता है, जिससे कि आपको एकदम वो करता है कि प्रेशर पड़ता है उसका। वो जो प्रेशर है तो वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी नसों की जो स्ट्रेंथ को है वो बहुत ज्यादा बढ़ाता है, और उसी से आपका सर्वाइकल ठीक होगा। तो आपको क्या करना, 20 राउंड जो है अनुलोम विलोम के करने हैं, और एक राउंड में कम से कम 30 to 40 सेकंड का समय लग जाता है आराम से, तभी पूरा हो पाएगा, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। ये 2 काम मेन है। अगर ये आप कर लेते हैं तो आपका सर्वाइकल पूरी तरह से ठीक हो सकता है। 20 डेज लगेंगे, इफेक्ट 2 से 3 दिन में आ जाएगा, लेकिन 20 डेज में आपका पूरा सर्वाइकल ठीक कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा साथ में एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो एक भ्रामरी प्राणायाम है, वो कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है। 2 मेन चीज है, सूक्ष्म व्यायाम और अनुलोम विलोम। अगर भ्रामरी प्राणायाम, फर्स्ट फिंगर आईब्रोज के ऊपर, ये आईज के ऊपर, थर्ड फोर्थ उसके साथ जीभ को रोल करके ऊपर लगा ले, ये है भ्रामरी प्राणायाम। 5 राउंड कर ले कम से कम, और 5 राउंड ओम चैंटिंग कर ले। 5 राउंड इसके कर ले। अगर आप इतना कर लेते हैं, रोज ये 20 मिनट्स का अगर शेड्यूल कर लेते हैं तो आपका सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप पंचकर्मा की थेरेपी करवा सकते हैं। आपके नजदीक कहीं भी कोई भी आयुर्वेदा पंचकर्मा का अगर क्लिनिक है, सेंटर है, तो वहां पर जाकर पत्रा पोटली, जिसमें जड़ी बूटियां होती हैं, कढ़ाई में ऑयल उबलता रहता है, वो बहुत ज्यादा इमीडिएट रिलीफ देती है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो पत्रा पोटली है, अभ्यंगा है जिसको केरला मसाज भी बोलते हैं, या फिर ग्रीवा बस्ती है। ग्रीवा बस्ती, यहां पर एक आटे का गोला बनता है और उसमें मेडिकेटेड ऑयल डाला जाता है, वो बहुत फायदा करती है। शिरोधारा ऑयल की यहां पर ड्रिपिंग होती है, वो भी बहुत फायदा करती है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप ये थेरेपीज करवा सकते हैं, तो इससे आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 काम करके अपने सर्वाइकल को पूरी तरह से आप सर्वाइकल के पेन को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करें। हे मालिक।